डॉक्टर जब भारी आवाज में सुंदरी से कहते हैं, हमें अफसोस है, हम आपके फादर को नहीं बचा सके, तो सुंदरी के कानों में जैसे सन्नाटा छा जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश सी होकर वहीं गिर पड़ती है। उस वक्त उसका कोई नहीं होता, कोई सहारा नहीं, और उसी पल वो रोते बिलखते हुए गुलाम के सीने से लग जाती है। गुलाम उसे मजबूती से थाम लेता है, उसे संभालता है और आशिक अली की तदफीन का पूरा इंतजाम करता है। दफन के बाद वो सुंदरी को उसके घर छोड़ने आता है और नर्म लहजे में कहता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक मुझे बताइएगा। लेकिन उसी दौरान बादशाह की नज़र सुंदरी पर पड़ जाती है। उसकी आंखों में वही पुराना जुनून लौट आता है। वो सुंदरी का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। जब सुंदरी दरवाज़ा खोलती है और सामने बादशाह को खड़ा देखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डर के मारे वो बिना एक पल गंवाए दरवाज़ा जोर से बंद कर लेती है। अगले दिन जब गुलाम उससे मिलने आता है तो सुंदरी कांपती आवाज़ में कहती है, एक आदमी था जो उस रात मुझे तंग करने आया था, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। गुलाम फौरन समझ जाता है कि हालात खतरनाक है। वो कहता है, यहाँ आपकी इज्जत महफूज नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ मेरी अम्मी है, वो आपका पूरा ख्याल रखेंगी। सुंदरी मजबूरी में राजी हो जाती है। दोनों गाड़ी से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और उसी पल एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। किस्मत की मेहरबानी ये होती है कि सुंदरी को सिर्फ हल्की चोटें आती हैं, लेकिन गुलाम बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। जब बादशाह को खबर मिलती है कि उसके प्यार का एक्सीडेंट हो गया है तो वो पागलों की तरह अस्पताल भागता है, लेकिन वहां सुंदरी को देखते ही वो ठिठक जाता है। उसका पुराना जुनून फिर जाग उठता है। गुलाम की हालत की परवाह किए बिना वो सुंदरी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। हवेली पहुंचते ही दाजी को जब पता चलता है कि बादशाह किसी लड़की को उठा लाया है तो वो गुस्से में पूछते हैं, ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लाए हो। बादशाह बेखौफ होकर कह देता है, ये मेरी मोहब्बत है और अब यही यही रहेगी। उधर अस्पताल में जब गुलाम को होश आता है तो सबसे पहले वो सुंदरी के घर जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। वो पागलों की तरह उसे ढूंढता है, हर गली हर रास्ता छान मारता है। आखिर थक हार कर जब वो घर लौटता है तो साहिब जान ताने मारते हुए कहती हैं, मैंने मना किया था ना, बादशाह उस लड़की से दूर नहीं रहेगा, वो तो उसे उठाकर हवेली ले आया है। ये सुनते ही गुलाम का माथा ठनक जाता है, उसका दिल डूबने लगता है। कहीं ये मेरी सुंदरी तो नहीं। वो फौरन हवेली पहुंचता है और वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सुंदरी रस्सियों से बंधी हुई होती है। गुलाम किसी तरह उसे आज़ाद करता है और चुपके से अपने घर ले आता है। जब गुलाम की अम्मी सुंदरी को देखती हैं तो हैरानी से पूछती हैं, बेटा ये कौन है। गुलाम जवाब देता है, अम्मी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लाजो प्यार से सुंदरी के सिर पर हाथ फेरती है और पूछती है, बेटा तुम्हारे अब्बू का नाम क्या था। आशिक अली, वो एक टीचर थे। ये सुनते ही लाजो को जोर का झटका लगता है। वो कांपती आवाज में पूछती है, और तुम्हारी अम्मी। सुंदरी उदास होकर कहती है, अब्बू ने कहा था कि वो बचपन में ही गुजर गई थीं, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। लाजो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सुंदरी को गले लगाकर कहती है, बेटा तुम्हारी अम्मी जिंदा है, लेकिन साथ ही चेतावनी देती है, अगर ये बात साहिब जान को पता चल गई तो वो बहुत जुल्म करेंगी। उसी रात जब सब सो जाते हैं, लाजो सुंदरी को चुपके से उसकी अम्मी खुर्शीद के पास ले जाती है। खुर्शीद अपनी बेटी को इतना बड़ा देखकर टूट जाती है। वो उसे पागलों की तरह प्यार करती है और कहती है, इस हवेली वालों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, अब हमें बदला लेना होगा। यहीं से शुरू होता है सुंदरी का खतरनाक खेल। वो बादशाह को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती है, उसे उसके अब्बू अम्मी के खिलाफ कर देती है। बादशाह बदलने लगता है, लोगों की मदद करने लगता है। लेकिन कहानी वहां पलट जाती है जब एक दिन बादशाह सुंदरी और गुलाम को एक साथ देख लेता है। सुंदरी गुलाम से कह रही होती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बादशाह से जो कुछ भी था वो सिर्फ नाटक था। ये सुनते ही बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल टूट जाता है और उसका गुस्सा पागलपन में बदल जाता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है और गुलाम को उठवा लेता है। अब सवाल ये है कि क्या गुलाम जिंदा बचेगा, क्या सुंदरी का बदला पूरा होगा, या मोहब्बत एक बार फिर कुर्बानी मांगेगी।